इनकम टैक्स रिफंड के नाम पर अगर आप भी ज्यादा पैसा पाने की उम्मीद में किसी एजेंट या बिचौलिए की बातों में आ गए हैं तो अब सावधान हो जाइए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फर्जी डिडक्शंस और गलत रिफंड क्लेम करने वालों के खिलाफ बड़ा एक्शन शुरू कर दिया है। अब सिर्फ रिफंड रुकने का खतरा नहीं, बल्कि भारी पेनाल्टी और जेल तक की नौबत आ सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ताजा जांच में सामने आया है कि देश भर में कुछ इंटरमीडियरीज और एजेंट्स का बड़ा नेटवर्क सक्रिय है। ये एजेंट्स कमीशन के बदले टैक्स पेयर्स का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और ज्यादा रिफंड दिलाने के नाम पर फर्जी या बढ़ा चढ़ाकर डिडक्शंस क्लेम कर देते हैं। डिपार्टमेंट ने डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स की मदद से ऐसे हजारों मामलों की पहचान की है जहां टीडीएस रिफंड के लिए गलत क्लेम किए गए। जांच में यह भी पता चला है कि कई रिटर्न्स में एक जैसे पैटर्न दिखाई दे रहे हैं, जो सीधे तौर पर एजेंट्स के नेटवर्क की ओर इशारा करते हैं। अधिकारियों के मुताबिक फर्जी क्लेम का बड़ा हिस्सा कथित डोनेशन से जुड़ा है, खासतौर पर रजिस्टर्ड लेकिन अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टियों और कुछ चैरिटेबल संस्थाओं के नाम पर डोनेशन दिखाकर डिडक्शन लिया गया। कागजों में दान दिखाया गया, लेकिन असल में ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं। जांच में यह भी सामने आया है कि ज्यादातर फर्जी क्लेम इन सेक्शंस के तहत किए गए हैं। एचआरए के नाम पर सेक्शन 1013A, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए सेक्शन 80D, पॉलिटिकल और जनरल डोनेशन के लिए सेक्शन 80G और 80GCC, और होम लोन या एजुकेशन लोन के ब्याज पर सेक्शन 80E, 80EE और 80EEB। टैक्स एक्सपर्ट्स साफ कह रहे हैं कि अगर डिडक्शन फर्जी साबित हुआ तो मामला बेहद गंभीर हो सकता है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 270A के तहत गलत जानकारी देने यानी मिस रिपोर्टिंग पर बकाया टैक्स का 200% तक पेनाल्टी लग सकती है। इसके अलावा सेक्शन 234B और 234C के तहत ब्याज और अतिरिक्त चार्ज भी वसूले जाएंगे। और अगर यह साबित हो गया कि टैक्स चोरी जानबूझकर की गई है तो सेक्शन 276C के तहत 7 साल तक की जेल की सजा का भी प्रावधान है। यानी अब यह मामला सिर्फ नोटिस या जुर्माने तक सीमित नहीं रहा। फर्जी क्लेम पर लगाम लगाने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर फॉर्म्स को और सख्त बना दिया है। अब एचआरए कैलकुलेशन, इंश्योरेंस पॉलिसी, लोन सैंक्शन लेटर और अकाउंट डिटेल्स जैसी जानकारियां ज्यादा विस्तार से देनी होंगी। डेटा में जरा सा भी मिसमैच हुआ तो सिस्टम अपने आप नोटिस जनरेट कर देगा। अगर आपको लगता है कि गलती से आपने कोई गलत डिडक्शन क्लेम कर लिया है तो घबराइए नहीं। आप आईटीआर यू फाइल करके अपनी गलती सुधार सकते हैं और फर्जी क्लेम हटाकर भविष्य की बड़ी कार्रवाई से बच सकते हैं। लेकिन एक बात साफ है, अब शॉर्टकट का रास्ता बंद हो चुका है। टैक्स रिटर्न ईमानदारी से फाइल करें, थर्ड पार्टी एजेंट से दूरी रखें, क्योंकि गलत रिफंड आज राहत लग सकता है लेकिन कल बड़ी मुसीबत बन सकता है।